दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट रीजनिंग से ब्लड रिलेशन का पार्ट 5 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 31 से 35 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, ये इसमें हमें बताना है। देखिए दोस्तों, ए बी का पिता है, क्या बोला सबसे पहले हमसे, ए किसका पिता, बी का पिता, तो ए किसका पिता, बी का पिता, ए बी का पिता है। तो पिता है दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर गए हम, प्लस लगा देंगे क्योंकि ये पुरुष है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या बोला है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री, तो यहाँ पर लिख देंगे सी ये पुत्री है किसकी, बी की। ठीक है, पुत्री है, माइनस लगा दिया, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई, तो डी बी का भाई, तो डी भाई है किसका, बी का, तो भाई है। तो दोस्तों इस तरह से इसको हम निरूपित करते हैं। ठीक है, भाई है तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र, तो ए का पुत्र, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, पुत्र की बात हो रही है, तो ई ए का पुत्र है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच ये वाला रिश्ता हमें बताना है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। देखिए, बी की पुत्री सी है, तो बी सी का कौन हुआ, पिता हुआ। ठीक है, और ये कौन हुआ, सी का, ये दादा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये पिता और ये दादा, और ये दादा का पुत्र कौन, चाचा। ठीक है, ई सी का कौन हुआ, चाचा हुआ। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या होगा, चाचा और भतीजी का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो चाचा और भतीजी का यहाँ पर रिश्ता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भतीजी और चाचा। ठीक है, जब ई सी का चाचा है तो सी ई की भतीजी है। ठीक है, तो भतीजी और चाचा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, ये बताना है। देखिए, ए सी का पिता है, तो ये रहा ए ये पिता है किसका, सी का, ये सी का पिता है, पुरुष है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। डी बी का बेटा है। ठीक है, डी किसका बेटा, बी का बेटा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि डी और बी इन दोनों में से किसी से अभी लिंक नहीं हो रहा है। आगे देखिए, ई ए का भाई है, ई ए का भाई, तो ई ए का भाई। ठीक, चलिए भाई है तो प्लस लगा दिया। आगे देखिए, यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन, तो सी किसकी बहन, डी की बहन, भाई बहन का रिश्ता है, सी डी की बहन, तो बहन है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है ये बताना है, लेकिन उससे पहले हमने ये छोड़ा है तो इसको भी तो देखेंगे। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, तो डी, ये रहा डी, ये किसका बेटा है, बी का, ये रहा बी, तो डी बी का बेटा है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे।
ठीक है। चलिए बताना क्या है ये देखिए, बताना है बी का ई के साथ, बी का ई के साथ रिश्ता बताना है ये वाला। ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे पहले इस तरफ में रिश्ता, क्योंकि इस तरफ में एरो गए हैं। ठीक है, देखिए एरो इस तरफ में है, फिर इस तरफ में, फिर ऊपर इस तरफ में। तो रिश्ता पहले इस तरफ में देखेंगे, फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि बी ई का कौन लगता है या लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रिश्ता है बेटा का, ये है बेटा किसका, बी का, और ये बहन भाई का है, तो ये बेटी है बी की, ये बेटी है बी की, और ए पिता है सी का। ठीक है, सी का ए पिता है, और ये कौन होगी, फिर ये माता होगी। ठीक है, जब ये पिता है तो ये माता होगी, क्योंकि सी भी तो बी का बेटा है, तो ये माता नहीं होगी, ये माता होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन हो गए, पति पत्नी, ये पति ये पत्नी, तो ये हो गया पति, और ये पति का भाई कौन, देवर। ठीक है, ये बी का देवर है, तो बी ई की कौन है, तो ये भाभी होगी। कौन होगी दोस्तों, भाभी, भाभी का रिश्ता, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, आर एम की बहन है, एम एच का भाई है, डी के की माता है, के एम का भाई है, आर किस प्रकार डी से संबंधित है ये बताना है। देखिए आर एम की बहन है, तो किस तरह से इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आर, ये बहन है किसकी, एम की, यही तो बोला है आर एम की बहन है, तो बहन है तो माइनस लगा दिया। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या बोला है, एम एच का भाई है, तो एम किसका भाई, एच का, एम भाई है एच का, तो भाई है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस। ठीक, आगे देखिए डी के की माता है, तो डी के की माता, तो यहाँ पर डी के की माता, तो ये लिंक नहीं हो रहा अभी किसी से, इसको हम बाद में देखते हैं। आगे देखिए के एम का भाई है, के एम का भाई, दोस्तों के जो है एम का भाई है, तो दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, के एम का भाई, तो वो एच का भी तो भाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई भाई का रिश्ता है या फिर भाई बहन का रिश्ता है, तो वो एच का भी भाई होगा के। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने छोड़ा क्या है, एम एच का भाई है, ये हो गया, ये छोड़ा है डी के की माता है, डी के की माता, तो डी के की माता, माता है तो ऊपर जाएंगे, डी के की माता, माता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। हमें बताना है आर किस प्रकार डी से संबंधित है, आर किस प्रकार डी से संबंधित है, ये वाला रिश्ता हमको बताना है। ठीक है, ये वाला रिश्ता हमको बताना है, आर किस प्रकार डी से संबंधित है। तो क्या रिश्ता है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम नीचे आएंगे, तो ये होगी दोस्तों कौन होगी, ये देखिए के भाई है ना एम का, तो ये प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाना हम भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे, ऊपर यहाँ से डी से नीचे आएंगे, तो ये होगा पुत्र, पुत्र होगा। ठीक है, तो ये भाई है उसका, तो ये भी पुत्र होगा, या फिर बहन है तो पुत्री होगी, तो ये भाई है। ठीक है, तो ये भी पुत्र होगा, ये बहन है, ये पुत्री होगी। ठीक है, मतलब इनका भाई बहन का रिश्ता है, तो ये पुत्री होगी आर, डी की ये पुत्री है, कौन, आर, तो पुत्री का रिश्ता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि पुत्र है डी का, और इन सबका भाई बहन का रिश्ता है, तो आर डी की कौन, पुत्री है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए पुत्री हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 के लिए दोस्तों निर्देश है
कि निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दी है जानकारी? कि जानकारी है एफ यू का ग्रैंडसन पोता या नाती है, एम एफ की माता है, एम का विवाह पी के साथ हुआ है, पी जी का पुत्र है, जी का विवाह के साथ हुआ है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए पहले हमको फैमिली ट्री बनाकर पहले इसको समझना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बोला हमसे कि एफ यू का ग्रैंडसन यानी पोता या नाती है, तो इसको हम लिखेंगे एफ, किस तरह से लिखेंगे? एफ किसका? यू का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ यू का कौन? ग्रैंडसन। इसके पुत्र का पुत्र कौन? एफ। ठीक है, आगे क्या बोला है? एम एफ की माता है, एम एफ की माता, तो माता कौन? एम। एम एफ की माता है और यू का ग्रैंडसन ये है एफ। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, एम एफ की माता है, तो यहाँ पर हम माता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये माता लिख देंगे। एम का विवाह पी के साथ हुआ। एम का जो विवाह है किसके साथ हुआ दोस्तों? पी के साथ। ठीक है, तो ये पी एफ का पिता हो गया। ठीक है, ये दोनों कौन हो गए? पति पत्नी। ठीक है, एफ पुत्र है पी का और एम का, मतलब एम एफ की माँ है और ये पी पिता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। पी पति है एम का। चलिए आगे देखिए, पी जी का पुत्र है, पी जी का पुत्र, ये है पी, ये है जी का पुत्र। कौन है पुत्र? जी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जी का विवाह के साथ हुआ। जी का विवाह, ये जी है, इसका विवाह किसके साथ? के साथ। इसका विवाह के साथ हुआ। चलिए बताना क्या है, क्वेश्चन देखिए अब नंबर 34। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है के किस प्रकार एम से संबंधित है? के ये रहा, किस प्रकार एम से? एम ये रहा। के किस प्रकार एम से संबंधित है? ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो क्या रिश्ता है ये? देखिए, तो ये तो है पति। ठीक है, और ये कौन? पिता है या माता? ये यहाँ पर हमको कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं चला क्वेश्चन में ये पिता है या माता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पी पुत्र है जी का, लेकिन जी का नहीं पता ना ये पिता है या माता है। ठीक है, यहाँ पर पति पत्नी है ये दोनों। यहाँ पर हमसे बोला जी का विवाह के साथ हुआ, ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन पति है कौन पत्नी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि डी पिता है एम के, तब एफ किस प्रकार डी से संबंधित है? डी पिता है एम के, तो एम ये रहा, डी पिता है एम के, तो डी पिता है एम के, तब एफ किस प्रकार डी से संबंधित है? तो एफ किस प्रकार डी से संबंधित है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। ठीक है, डी किस प्रकार एफ से संबंधित है, ये वाला रिश्ता। तो क्या रिश्ता होगा यहाँ पे? देखिए दोस्तों, क्या रिश्ता है यहाँ पे? तो ये एम तो बेटी है डी की, और यहाँ पर इसका बेटा या फिर बेटी एफ है। तो यहाँ पर बेटी का बेटा या बेटी कौन होगा? देखिए, बेटी का बेटा या बेटी होता है नाती। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, चलिए बस।